सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स में हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में स्लोप दो तरीके से डिफाइन होगा। हम स्लोप के मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे, स्लोप्स मैग्नीट्यूड, और हम बात करेंगे स्लोप के डायरेक्शन की, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो हम इसकी भी बात करेंगे कि स्लोप का डायरेक्शन क्या है। बट उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप इज बेसिकली इन फिजिक्स और इन मैथ्स ऑल्सो, स्लोप किसी भी लाइन का एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो भी ये एंगल बनाता है ये इसके बारे में बताता है। तो स्लोप को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं इन फिजिक्स। हम बात करेंगे स्लोप की डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर चेंज बहुत बड़ा है तो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलेंगे। हम इसको टैन थीटा भी बोलेंगे, बिकॉज जो भी एंगल ये बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हम उसकी बात करेंगे। और अगर चेंज बहुत छोटा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डी वाई बाई डी एक्स। और इस चीज की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे, लेटर। ओके, हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बहुत सारे ग्राफ के बारे में समझ सकते हैं। और जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड स्लोप का डिक्रीज कर रहा है, या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है। और जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हम डायरेक्शन की बात करते वक्त हम बात करेंगे कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या स्लोप जो है नेगेटिव है। हम ये दो चीज़ें बात करेंगे, बिकॉज फिजिक्स में तो अभी हमने देखा था कि भाई हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। काइनेमेटिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, आप डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप में भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और इसका भी डायरेक्शन होता है। सो नाउ मूविंग अहेड, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बिफोर वी जंप ऑन टू फिजिक्स। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है मैं आपसे पूछूंगा, और हम किसी भी इस टाइप के लाइन की बात अगर हम करें तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। क्योंकि पॉजिटिव स्लोप क्यों? क्योंकि मैंने बोला स्लोप क्या होता है, टैन ऑफ थीटा होता है। और जीरो पे, टैन जीरो पे अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब टैन 0 कब होगा? जब एक लाइन जो है बिल्कुल इस तरीके से होगा। टैन 90 डिग्री कब होगा? क्योंकि हम थीटा तो ये डिफाइन कर रहे हैं, एंड देयरफॉर टैन 90 डिग्री जो होगा ये होगा इन्फिनिटी, जब ये लाइन वर्टिकल हो जाएगा इस तरीके से। और जो एंगल ये बनाएगा, ये एंगल, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम यहां पे बात करेंगे। सो आप देखो, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे, मतलब 0 से लेके थीटा से लेके 90 डिग्री के बीच में टैन की जो वैल्यू है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी। टैन 30 डिग्री की वैल्यू देख लो, टैन 60 डिग्री की वैल्यू देख लो, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी। एंड देयरफॉर टैन थीटा इन 0 to 90 पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो स्लोप है ये भी पॉजिटिव है। ओके, अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बहुत सारे। अब ये बताओ, ये वाला स्लोप पॉजिटिव है? यस, ये भी स्लोप पॉजिटिव है। ये वाला स्लोप पॉजिटिव है? यस, ये भी पॉजिटिव है। मतलब हम सारे लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज से, दे आर ऑल पॉजिटिव स्लोप्स। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस सारे लाइन का स्लोप जो है ये पॉजिटिव है। तो हम पहली चीज़ तो जान गए कि स्लोप के बारे में, स्लोप के नेचर के बारे में, कि स्लोप पॉजिटिव होता है। अब कौन सा नेगेटिव होगा फिर? तो जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब जैसे ही आपने ये भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि जैसे ही क्वाड्रेंट सेकंड हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में सारी टैन की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे टैन थीटा इज नेगेटिव। तो जब भी लाइन, अभी हम चले जाते हैं सेकंड उसमें, सेकंड ग्राफ में, और सेकंड ग्राफ में जब भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस है, 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा होगा एंगल, मतलब इस तरीके का एंगल बना रहा होगा, तो ये देखो एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके का एंगल बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, इस तरीके का एंगल बना रहा होगा, इस तरीके का एंगल बना रहा होगा। इन सभी केसेस में एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंड देयरफॉर इन ऑल दी केसेस स्लोप जो है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ स्लोप इज नेगेटिव। ओके, स्लोप इज
नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आई होप आपको समझ में आ गया हो, और क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया हो। अभी हम बहुत सारी चीज़ें इसको फिजिक्स में जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो मैग्नीट्यूड जैसा मैंने बताया ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अभी देख लेते हैं दोनों ही केसेस में। और सिंपल ढलान से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इस नंबर लाइन पे एक मैं इस तरीके से स्लोप डिफाइन करता हूँ। वो बहुत स्टीप स्लोप हो गया है ना, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा है और tan आपको पता है जैसे 90 के पास आता है इन्फिनिटी हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत स्टीप स्लोप है। अब यहाँ पे अगर ये स्लोप, अगला स्लोप, ये मैं बोलता हूँ दिस इज फर्स्ट स्लोप, दिस इज सेकेंड स्लोप। अब आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है स्लोप का या इंक्रीज कर रहा है? तो ऑब्वियसली आप बता दोगे बहुत आसानी से कि भाई मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज कर रहा है, ये ज़्यादा स्टीप था, ये कम स्टीप है। अब अगर मैं तीसरा लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, आप बोलोगे ये और भी कम हो गया। तो बिल्कुल आसान है कि भाई मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 से लेके 2 से लेके 3 तक स्लोप का मैग्नीट्यूड, ढलान जो है कम हो रहा है, मतलब स्टीपनेस कम हो रहा है। तो स्टीपनेस कम हो रहा है, ठीक है, स्टीपनेस कम हो रहा है। सो 1 से 2 से 3 तक जाते वक्त स्टीपनेस जो है बहुत कम हो रहा है। सो दिस इज वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ज़्यादा क्या होगा, अगर यही चीज़ अगर मैं उल्टे तरीके से बनाता कि भाई पहले स्टीपनेस बहुत कम था, ऐसे था, फिर आपने स्टीपनेस बढ़ा दिया, फिर आपने स्टीपनेस बढ़ा दिया, फिर आपने स्टीपनेस बढ़ा दिया। सो 1 2 3 एंड 4, यहां पे क्या हो गया, स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग बिटवीन 1 to 4। तो मैग्नीट्यूड 1 से 2 से 3 से 4 से बढ़ रहा है, क्योंकि आप अभी कुछ एंगल वैंगल नहीं देख रहे हो, आप बस स्टीपनेस देख रहे हो कि स्टीपनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अब नेगेटिव के लिए बात कर लेते हैं, तो उसके बाद फिजिक्स कर लेंगे। तो नेगेटिव स्लोप में भी सेम चीज आएगी, स्टीपनेस। आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं देखना है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नेगेटिव में वैल्यू जो है ना, वो मैथ्स में अलग तरीके से पढ़ा था, यहां पे भी बिल्कुल स्टीपनेस की बात करेंगे। आप ये बताओ, ये ज़्यादा स्टीप है कि ये ज़्यादा स्टीप है कि ये ज़्यादा स्टीप है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 1 जो है सर बहुत ज़्यादा स्टीप है, 2 उससे कम स्टीप है, 3 उससे कम स्टीप है, नेगेटिव है, ये तीनों स्लोप नेगेटिव है, बट 1 ज़्यादा स्टीप है। इसलिए मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंपल रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 का ज़्यादा है। अब हम माइनस साइन लगा के नहीं देखते मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड केवल एक नंबर है, और यहां स्टीपनेस से हम मतलब है बस हमें कि ये ज्यादा स्टीप है तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। 2 कम स्टीप है, सो 1 से मैग्नीट्यूड जो है 1 का 2 से ज्यादा है और 2 का 3 से ज्यादा है, मतलब 1 से 3 जाते वक्त मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अगर 1 से 2 से 3 तक जाएंगे तो मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर ये लाइन था, और मेरे थोड़े लाइन बनाने के टेक्निक पे मत जाना, नहीं तो कई बार लाइन बिकम्स, मेरे लिए लाइन जो है ना, हाँ ये अच्छे से बना देते हैं, रुक जाओ। सो बेसिकली ये और तीसरा ये, ठीक है। सो 1 से 2 से 3 तक अगर हम डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड जो है हम केवल स्टीपनेस से रिलेट करते हैं। ओके, अब देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हम फिजिक्स में उतर जाते हैं। फिजिक्स में हमने पिछले लेक्चर में एक एक्सटी ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, और ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में आपको दिखेगा। फिजिक्स में अगर ग्राफ समझ में आ गया तो आप तो क्वेश्चन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे फिजिक्स में, अगर हम देखें ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। आज हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे एक्स टी, और बिना बहुत कुछ जाने, केवल बेसिक नॉलेज जाने हुए आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, कर्व। अब आप देखो कि अगर मैं बोलता हूं आपको, कल पिछले लेक्चर में ये समझ में ज़रूर आ गया था कि भाई एक्स टी ग्राफ, एक्स मीटर में अभी मोस्टली, और टाइम सेकेंड में, वैसे एक्स टी ग्राफ हम डिफाइन करते हैं। स्लोप ऑफ
एक्स टी ग्राफ, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर ड्रॉ करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ करोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी देगा, बट हम अभी इंटरेस्टेड हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ओके, इट विल गिव मी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या आगे जाते वक्त हम केवल वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। कई बार इंस्टेंटेनियस वर्ड ड्रॉप हो जाता है और केवल हम वेलोसिटी की बात करते हैं। केवल वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट एनी पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अब हम इस ग्राफ को देख के क्या हम वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैं स्लोप के दो प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकता हूं, स्लोप का मैग्नीट्यूड और स्लोप का डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस पूरे ग्राफ में देखो, मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं लेट से पहले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट एनी पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और स्लोप क्या है, ये टेंजेंट है जो मैंने किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया, यही होगा यहां पे स्लोप इसका। क्योंकि अगर ढलान देखनी है मुझे 1 का, तो 1 को मैग्नीफाई कर दो तो क्या दिखेगा, एक बिल्कुल बहुत छोटा ट्रायंगल दिखेगा, और वो ट्रायंगल जो है उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वो टेंजेंट होता है इस पॉइंट पे, 1 पे टेंजेंट होता है। सो अब देखो, ये पहली चीज बताओ मुझे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल जो है एक्यूट एंगल है, ये जो थीटा बना रहा है ये 90 डिग्री से कम है। अब 2 पे देख लेते हैं। 2 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, अब मैं पूछूं कि 2 पे, ये 1 पे तो आपने बोल दिया पॉजिटिव है, अब मैं अगर 2 पे पूछूंगा तो 2 पे क्या बोलोगे आप, एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहां पे भी आप बोलोगे सर ये जो थीटा 2 है ये थीटा 1 कर लेते हैं, थीटा 2 जो है सर ये भी तो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने बोला चलो बच्चों सही है, 1 और 2 जो है एंगल इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 और 2 इस ग्राफ में, केवल ग्राफ देख के मैं बता सकता हूं कि वेलोसिटी जो है इस ग्राफ के लिए, वेलोसिटी इज ऑलवेज, इस ग्राफ के लिए यहां से लेके यहां तक की बात कर लें तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हर जगह पे वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये तो इंफॉर्मेशन आ गई केवल देख के, कितनी है वैल्यू नहीं है वो सब अभी बात की बात है, बट ये तो पक्का है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, अब सेकेंड चीज जो हम सीखेंगे यहां पे वो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो मैं अब पूछूं आपसे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्रीजिंग मत बोल देना बच्चों, ठीक है, चैट में लिखना होता है आपको, तो आप तो क्या करोगे, आप क्रीजिंग बोल ही नहीं सकते। मेरे फ्रेंड्स थे कुछ आईआईटी के अंदर, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में, उनसे पूछा गया था वाइवा में कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, फुल कॉन्फिडेंस उन्होंने बोला क्रीज, और सामने वाले ने, इन्विजिलेटर ने पूरे नंबर भी दे दिए थे, उनको समझ में आया कि बच्चा सही बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंट है तो आप मत कर देना ये। इसीलिए तो ऑनलाइन लेके आए कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो क्रीज में बेवकूफ़ ना बना पाए टीचर्स को। एनीवेज, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अब आप देखो यहाँ पे ढलान, ढलान जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पहले ढलान कम था, ये देखो ये अभी हमने सीखा था। फिर देखो ढलान जो है, दूसरा ढलान जो है वो ऐसा कुछ है, तो ढलान इंक्रीज कर रहा है 1 से 2 तक जाते वक्त, स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग, स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग। सो क्लियरली आप बता सकते हो यहां पे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल से इस ग्राफ से आप दो चीजें बता सकते थे। इस ग्राफ को देखते हुए, मैं इस ग्राफ को अगर इनी मिनी टाइनी मिनी मो कर दूं, मैं छोटा सा कर दूं, 1 मिनट। सो बेसिकली इस ग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम हाँ, पूरे को नहीं बोला भाई, इसको छोटा कर देते हैं। तो इस ग्राफ से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। इस ग्राफ से हम सीखेंगे कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव
एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होता बच्चों, इसी से अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होता तो मैं ये बोलता कि वेलोसिटी जो है इस कहीं तो ऐसा होगा, मतलब इस जगह पे होगा, और बिकॉज पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, बट एटलीस्ट ये समझ में आ गया बेसिक, क्योंकि मैं हर रोज बोला है कि 15 से 20 मिनट का मैं लेक्चर लूंगा, और जो हमने लेक्चर में देखा वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। मैंने आपको बताया कि हम आज के लेक्चर में स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्लोप फिजिक्स के अंदर एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो आपको एक्सटी देख के वेलोसिटी पता चल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो केवल एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, उससे वेलोसिटी का नेचर पता चल गया, और वेलोसिटी के नेचर से आपको एक्सेलरेशन का नेचर पता चल जाएगा। मतलब सिंगल ग्राफ से अगर आप स्लोप समझ लेते हो तो एक्सटी से वीटी, वीटी से एटी आप ड्रॉ कर सकते हो और समझ सकते हो वेलोसिटी के बारे में। बहुत सारे सवाल जो हैं स्पेशली वर्टिकल मोशन के, वो ग्राफ से एकदम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। बट अगेन कई बच्चे, स्पेशली नीट वाले बच्चे, आप इग्नोर भी कर सकते हो इन ग्राफ को। अगर नहीं भी किया है तो आपसे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम नीट में आते हैं। तो स्लोप के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे फिजिक्स में हर एक चीज के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं जब भी वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नीट्यूड या तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही है। तो हमने कहा, और मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, स्लोप का मैग्नीट्यूड कब होगा जीरो, जब वो टैन जो है एंगल जो है जीरो बनाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस चीज का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। सो नाउ बेसिकली स्लोप इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू टैन थीटा एंड विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यही हम स्लोप के बारे में समझेंगे। स्लोप मतलब किसी भी पॉइंट पे डेल्टा वाई निकालोगे, डेल्टा एक्स निकालोगे, ये देखो किसके बराबर है, इस ट्रायंगल में ये टैन थीटा के बराबर है। तो यही हमने सीखा अभी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, और यही बाद में आप सीखोगे या आप सीख चुके होंगे अपने स्कूल में कि इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं जब ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाता है, टीनी मीनी माइनीमो हो जाता है। ओके, तब हम डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं। ये डेल्टा जो है ये डी में बदल जाता है। ओके, तो अब हमने पहली चीज क्या बोली कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहले हम डायरेक्शन के बारे में सीखा हमने। तो डायरेक्शन कैसे देखते हो, आप स्टीपनेस से देखते हो या फिर एंगल से देखते हो। आप देखते हो कि भाई एक्यूट एंगल बना रहा है अगर एक्स एक्सिस के साथ, तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इस केस में सारे जो ऑरेंज वाले लाइंस हैं ये सारे एक्यूट एंगल बना रहे हैं, इसलिए स्लोप पॉजिटिव था। बट इन द सेकेंड केस सारे आप यहां ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं विथ एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर इन ऑल दी केसेस स्लोप वाज नेगेटिव। फिर हमने मैग्नीट्यूड के बारे में देखा कि 1 से 2 से 3 तक जाते वक्त स्टीपनेस कम हो रही है। जब भी स्टीपनेस कम होगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां पे बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग, मैं ये बोल सकता हूं। जब भी मैग्नीट्यूड यहां पे देखो स्टीपनेस इंक्रीज कर रही है 1 से 2 से 3 से 4 तक, तो मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग आप बोल सकते हो। हमने नेगेटिव स्लोप के लिए भी देख लिया कि नेगेटिव स्लोप में भी कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है बच्चों। नेगेटिव स्लोप में भी आप देखो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रहेगा, जब भी स्टीपनेस कम होगी तो मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। और उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई एक्सटी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो मैं यहां से सिंपली वेलोसिटी के बारे में बता सकता हूं कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है भैया, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का इंक्रीज कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि अगर मैंने ये ग्राफ बना दिया, लेट्स से अगर मैंने ये ग्राफ बना दिया एक्स टी का, एक्स और टी का, तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी केवल देख के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये भी बताना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है या दोनों ही है यहाँ पे, तो आपको ये बताना है। और ये इस जगह पे मान लेना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट यहाँ पे इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस जगह पे क्या होता है ये भी बताना है आपको। जब स्टार्ट हो रहा है एक्स इनिशियल एंड ऑब्वियसली दिस इज एक्स फाइनल,
यहाँ पे फाइनली जीरो पे पहुंच जाता है पार्टिकल, ये भी आप बता सकते हो। एंड दिस इज योर टी फाइनल, ये टी जीरो पे स्टार्ट हुआ पार्टिकल और टी फाइनल तक गया। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कर लो और इसके बारे में मुझे बता देना। थैंक यू बच्चों। एंड इसी तरीके से छोटे 15-20 मिनट के वीडियोस और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड की बात कर लिए तो क्या मैं एक्स टी से वी टी ग्राफ बना सकता हूँ, वी टी से ए टी ग्राफ बना सकता हूँ। दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।